हेलो एवरीवन। 4 तारीख को एमपी बोर्ड का क्लास 12 का इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, ये पार्ट 1 है और इसमें आपके 15 नंबर बिल्कुल पक्के कर लीजिए जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। कॉपी पेन उठाइए और इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये मैं यूनिट 2 से शुरुआत कर रहा हूँ, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये 15 मार्क्स का वेटेज है। इसके अंदर मेन 3 चैप्टर्स हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। बहुत ध्यान से समझिएगा। यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज डिमिनिशिंग। बहुत सारी बुक में ये आंसर दिया है सीरीज़ में, ये नहीं है, ध्यान देंगे। डिमिनिशिंग। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल देयर विल बी अ कार्स डिमांड कर्व। तो इसका आंसर है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल और कार में कैसा रिलेशन है, कैसे हैं ये दोनों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में जब चेंजेस आते हैं तब डिमांड कर्व या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर आंसर है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन इन डिमांड। डिमांड का बढ़ना, डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्राइस उसका कम हो गया है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस कम हो रहा होगा। तो इसका आंसर है यहाँ पर एक्सपेंशन इन डिमांड लीड्स टू। जब डिमांड एक्सपेंशन होती है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है, ये देखिए, डिमांड एक्सपेंशन इन डिमांड। जैसे डिमांड कर्व है, ये यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये एक्सपेंशन हो गया। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये नीचे, एक्सपेंशन इन डिमांड अकर्स ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। और जब ग्राफ में बताते हैं तो उसको डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये तो सब्सटीट्यूट गुड्स है, टी एंड कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी भी सब्सटीट्यूट गुड्स है, राइस एंड वीट भी सब्सटीट्यूट गुड्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूछ रहा है। चलिए फिर, कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स यूटिलिटी डिमिनिशिंग। जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं किसी भी कमोडिटी की, उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज शोन बाय। इसका करेक्ट आंसर है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और कमाल की बात है, इन चारों में ऑप्शन दिए ही नहीं। देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और ये दिया ही गलत है। इसमें कायदे से होना चाहिए नन ऑफ दी अबव, क्योंकि प्राइस लाइन, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस में भी कोई भी आंसर नहीं है, इवन ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज शोन बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है। व्हेन टोटल यूटिलिटी आर फिक्स्ड, मार्जिनल यूटिलिटी आर जीरो। जब याद करें, टोटल यूटिलिटी फिक्स हो जाती है तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। द स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखेंगे। -P1/P2 या -PX/PY भी दे सकते हैं एग्जाम में। indifference curve analysis of consumer equilibrium is based indifference curve analysis of consumer equilibrium is based on ordinal utility. Price ratio PX/PY indicates the slope of budget line, प्राइस लाइन। दोनों ही सही है, ए बी और सी भी यहाँ पर दिया है, बोथ बी एंड सी बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। प्राइस लाइन और बजट लाइन सेम होता है। When marginal utility is zero, total utility is constant. मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट का करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम नहीं दिया तो कांस्टेंट बोल सकते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ। ये भी बहुत सारे बुक में गलत है, याद रखें। लॉ ऑफ डिमांड के पीछे कारण क्या है? यही है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमांड ऑफ जिफेन गुड्स हैव पॉजिटिव रिलेशन विथ इनकम, ध्यान रखेंगे। यानी इनकम बढ़ती है तो जिफेन गुड्स की
डिमांड भी बढ़ती है। इनकम घटती है तो डिफेंस गुड्स की डिमांड भी घटती है। इसके बाद है द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम, तो इसका आंसर है इंक्रीज। एन इंडिफरेंस कर रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर। जब हम एक बनाते हैं, ये दो बनाते हैं, तीन, इंडिफरेंस कर 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर। इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप भी बोलते हैं। एन इंडिफरेंस कर इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। मार्जिनल यूटिलिटीज एडिशन टू टोटल यूटिलिटी। जैसे मैं बोलता हूँ टोटल यूटिलिटी है, मान लीजिए सपोज 10 से बढ़ कर के हो गई मान लो 15, तो ये जो 5 का चेंज हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये 20 MCQs है, बड़े तगड़े बिल्कुल हैं, इसको आप अच्छे से देख के जाना। चलो अब फिल इन द ब्लैंक्स। बेसिकली यूटिलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, TU और MU। A higher indifference curve always shows a higher level of satisfaction. There are dash degree of elasticity, 5 degrees, याद है ना? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ऐसे करके 5 डिग्रीज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट और लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव। ध्यान रखना वर्ड्स थोड़े सिमिलर है, क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ ये डायरेक्शनल चेंज बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, बस ये डायरेक्शन की बात करता है। तो ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। देयर इज डैश बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ये भी लिख सकते हो, या मनी। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल representation of all possible combination. The law of diminishing marginal utility is also known as first law of Gaussian. The Giffen's paradox was first time brought into light by Sir Robert Giffen, ठीक है। टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना एग्जाम में ये जो ये बिंदी लगी है ऐसा लगेगा कि प्लस है, बट आप ध्यान रखना ऐसे है। टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इसको क्या बोलेंगे? एवरेज यूटिलिटी। नेक्स्ट, टू इंडिफरेंस कर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, फॉल्स। दो इंडिफरेंस कर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जिसका आंसर है फॉल्स। लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन डिफेंस गुड्स, फॉल्स। डिफेंस गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। एन इंडिफरेंस कर्व कैन टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये भी फॉल्स। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, डिमांड का बढ़ना क्या बताता है? फॉल इन प्राइस, यस सही है, ट्रू। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस, ये भी ट्रू बोल रहा है, डिमांड घट गई, डिमांड इसलिए घटी क्योंकि प्राइस बढ़ गया, सही बात है। मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम। मार्केट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर, ये देखिए मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर वन कमोडिटी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद रिलेशन ऑफ डिमांड फॉर, रिलेशनशिप ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी, तो रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? टी एंड कॉफ़ी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कार एंड पेट्रोल, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है? कोर्स एंड सीरियल्स। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, एक मार्केट में सारे कंज्यूमर्स की डिमांड का टोटल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद ये दी मोस्ट, ये थ्योरी क्वेश्चन, सभी बच्चे प्लीज़ ये अपनी कॉपी में थ्योरी क्वेश्चन लिख लें और इसके आंसर हो सके तो बुक से लिखें, न कि परीक्षा बोर्ड से। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मार्केट डिमांड, ये 2 नंबर का आ सकता है। मीनिंग ऑफ बजट लाइन, ये भी 2 नंबर का। डिफाइन यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी।
व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल गुड, है ना, गिव एग्जाम्पल। डिफाइन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये भी 2 नंबर का। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिक, ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी 3 से 4 नंबर का आ सकता है। व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का एक साथ आ सकता है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसके फीचर बताइए। और अगर ये नहीं आया तो फिर लॉ ऑफ डिमांड एग्जाम्पल देके बताइए, डायग्राम देके बनाइए। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फीरियर गुड, गिव एग्जाम्पल। एक्सप्लेन ब्रीफली, ये लास्ट ईयर 2024 में आ चुका है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप एक बार और देख के जाइए। ये हो सकता है इस बार 2 नंबर का कोई एक चीज़ पूछ ले, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या परफेक्टली इन इलास्टिक। रिमेनिंग वीडियो लेकर के अगले 2-3 दिन के अंदर मैं खूब सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछिए।